नजरों के सामने एक विशाल सरोवर था। लेकिन इस गहराई में हम कुछ और देख रहे थे। ये एक प्रयोगशाला थी जहां दुनिया के तमाम बड़े वैज्ञानिक जोर आजमा चुके हैं, लेकिन इस सरोवर की पहेली कोई नहीं सुलझा पाया। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दरअसल विज्ञान की भाषा में इसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर यानी कि गड्ढा, जिसे विज्ञान 1972 तक मानता था कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना क्रेटर है। 1972 के बाद इसकी परिभाषा विज्ञान ने बदल दी और ये कहने लगा कि एक उल्का पिंड के यहाँ टकराने की वजह से ये बड़ा गड्ढा बना, जिसमें आज एक पानी है जो लोगों की खोज का विषय बना हुआ है। ये पौराणिक किस्से की दुनिया थी जो आज तक लोगों को समझ में नहीं आई। कई ग्रंथों में लिखा है, कई पुराण गवाही देते हैं, फिर भी इसके रहस्यों की गुत्थी आज भी उलझी पड़ी है। लेकिन दूसरे कोने पर पुराण है जो अपनी मान्यताओं को लेकर टिका हुआ है, जिसका मानना है कि लावण्यासुर को इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मारा था, जिसके बाद ये गड्ढा बना और इसका जो पानी है ये आज भी उसी की वजह से अलग रंग दिखाता है, कुछ अलग कहानी कहता है। ये एक अखाड़ा भी था जहां पौराणिक मान्यता बनाम वैज्ञानिक तर्क का दंगल सैकड़ों सालों से लड़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे, आखिर ऐसा क्या है इस सरोवर में? दिखने में तो एकदम साधारण है। तो गौर से सुनिए, ये जलाशय जितना बाहर से सामान्य दिखता है, यहाँ होने वाली घटनाएं उतनी ही पेचीदा हैं। बस गिनते जाइए। ये सरोवर है, चारों तरफ से बंद है, फिर भी इसका पानी समुद्र जैसा खारा है। अब आप खुद मिलाकर देख सकते हैं कि जो pH है वो 10 से 12 के बीच आपको नज़र आ रहा है। यानी ये जो रंग है ये 10 से 12 के बीच है, जो बताता है कि ये पानी अल्कलाइन है, क्षारीय है और खारा भी है। जलाशय के करीब आते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। दिशा भ्रम हो जाता है। ये कंपास में भी आप देख सकते हैं। देखिए, अगर ये नॉर्थ दिशा है तो जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो यहाँ कंपास आपको भटकता हुआ नजर आएगा। इसकी मिट्टी में चुंबक की शक्ति है। ये जो मैग्नेटिक का पीस है, अब यहाँ के लोनार के मिट्टी में कहीं भी हम घुमाएंगे तो इसमें जो आयरन पार्टिकल है सब इसे चिपक जाएंगे। इसका पानी अपने आप रंग बदलता है, कभी हरा तो कभी गुलाबी दिखता है। जो लोना का जो पानी ये पूरा पिंक होगा था। ये जो लोना का पानी जो पिंक हुआ, ये पहली बार पानी पिंक हुआ। ये हर साल पानी पिंक होता नहीं है। इसमें कुछ ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और तो और इस सरोवर की गहराई में चांद की सतह वाले पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ जो स्टोन वगैरह मिलते हैं वो सिमिलर टू मून। जब नीना से चांद पे गया था, चांद पर क्रिस्टल मिट्टी लाए थे, तो उसमें जो स्टोन लाए थे तो वही स्टोन यहाँ पर लोनार में मिलते। इतना ही नहीं, सरोवर के करीब पौराणिक मंदिरों के अवशेष हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वेधशाला है। शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु माने जाते थे, उनकी ये वेधशाला थी।
यानी एस्ट्रोनॉमी की, खगोलीय विज्ञान की जहां पढ़ाई होती थी, ये वो स्थान है। ऐसा क्यों है, कैसे है, कब से है? यहाँ ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो वो है तर्कों का दंगल, जिसमें एक तरफ है पुराण तो दूसरी तरफ है विज्ञान। मीटेड हिट हुआ, ये सब ब्लास्ट हुआ, उसमें पूरा डस्ट मिट्टी बन गए और इसका जो डस्ट मिट्टी आजू बाजू के एरिया में नेचर फैल गया। नेचर जब रेनी वाटर आता है तो रेनी वाटर के साथ में जो मिनरल्स है वो हजारों साल के नीचे लेक में नीचे बह के आ गए, इसलिए पूरा पानी अल्कलाइन बन गया। लवणासुर ये नष्ट नहीं हो रहा था, उसको जब नष्ट किया गया तो उसके जो बचा हुआ है, उसका जो मांस है, उसके जो ब्लड है, वो सब इसी एरिया में फेंका गया है। तो जो ब्लड है उसकी वजह से ही ये जो गुणधर्मों वाला है औषधि युक्त पानी यहाँ पर क्रिएट हुआ। सबसे ज़्यादा जो गिरते हैं मून पे गिरते हैं हमारे, वहाँ से बहुत सारे क्रेटर बने। तो साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ के जो क्रेटर है वो स्टडी के लिए या आइडेंटिफाई के लिए उसके अलग अलग नाम दिए वाले, लूना 1, लूना 2, लूना 3। तो वहाँ का जो लूना 2 नाम का जो क्रेटर है वो सेम अपना लोनार के जैसा है। एक राक्षस यहाँ आके गया था, उसका नाम लवणासुर था, उसी वजह से इसका नाम लोनार सरोवर गिरा। आज हर तर्क की आजमाइश होगी, हर वैज्ञानिक तथ्य की पड़ताल होगी, हर पौराणिक कथा के साक्ष्य मांगे जाएंगे। फिर देखते हैं क्या फैसला होता है। इस अलौकिक जलाशय से जुड़े रहस्यों की जड़ में विज्ञान का कोई सिद्धांत है या पुराणों की कोई अनसुनी कथा? और ये अंतिम फैसला ही आज का दृश्यम था। आज नीचे जाएंगे तब देखेंगे कि विज्ञान और पुराण का ये द्वंद्व किस किस कदम पर कैसा नजर आ रहा है। आज कोई दंगल नहीं, सच्ची पड़ताल होगी। जिरह नहीं, हर पक्ष की सुनवाई होगी। ना कोई बहाना होगा, ना कोई कुतर्क। आज सामने होगा दुनिया की सबसे रहस्यमयी झील, लोनार लेक का सच। ये लोनार लेक महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में है। जहां से झील का सफर शुरू होता है, विज्ञान और पुराण की जंग का आगाज भी वहीं से होता है। वो जगह थी ये गोमुख। गोमुख की ऊंचाई से चंद किलोमीटर की गहराई में वो झील साफ दिख रही थी, बिल्कुल गोलाकार, मानो किसी ने खुदाई करके ये आकार दिया हो। और यहीं से सरोवर पर बहस का आगाज होता है। ये दृश्यम दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला का दृश्यम है। 7 से 8 किलोमीटर की परिधि के बीच आप देख रहे हैं कि पानी का एक कुंड है और ये जो सरोवर है यही विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा है कि इसमें जो कुछ देखने को मिल रहा है पुराणों में उसका दावा है, उसे लेकर पुराण लंबे समय से अपनी कहानी कह रहा है, लेकिन विज्ञान जो कहानी कह रहा है वो बार बार बदल रही है। इसके एक कोने पर अगर विज्ञान है तो दूसरे कोने पर पुराण है।